बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की एक विशेष अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में मौत की सजा सुनाई है, जिससे पूरे देश में जबरदस्त राजनीतिक भूचाल और सड़क पर बवाल मच गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जिसमें सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के चलते करीब 1400 लोगों की मौत और हजारों घायल हुए थे। सरकार पर आरोप लगे थे कि शेख हसीना और तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक हिंसा और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। न्यायाधिकरण इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उपलब्ध साक्ष्यों, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर शेख हसीना और गृह मंत्री को दोषी ठहराकर मौत की सजा दी है। अदालत में शेख हसीना अनुपस्थित रहीं क्योंकि वे अभी भारत में निर्वासन में रह रही हैं और पूरे ट्रायल को राजनीतिक साजिश बता रही हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ढाका समेत बांग्लादेश के कई हिस्सों में व्यापक प्रदर्शन, हिंसा और आगजनी की घटनाएं देखी गई। तत्कालीन सरकार और विरोधी गुट आमने सामने आ गए हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। बांग्लादेशी सरकार ने भारत से शेख हसीना और अन्य दोषियों के प्रत्यर्पण की मांग की है। उधर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने ट्रायल पर गंभीर सवाल उठाते हुए निष्पक्षता की अपील की है और मौत की सजा का विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बांग्लादेश से कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वर्तमान स्थिति के अनुसार बांग्लादेश में भारी राजनीतिक तनाव व अस्थिरता है। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव जारी है। देश की आबोहवा में डर, गुस्सा तथा अनिश्चितता है। विपक्ष इस फैसले को सरकार द्वारा अपनी आलोचना को दबाने की रणनीति बता रहा है। अगले साल बांग्लादेश में चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में हालिया घटनाक्रम का असर भी अगले लंबे समय तक जारी रह सकता है। आइए जानते हैं इस घटना का प्रसार और प्रमुख घटनाक्रम। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्र नेतृत्व वाली बड़ी हड़ताल शुरू हुई, जो शुरुआत में सरकारी नौकरियों में कोटा व्यवस्था की पुनः स्थापना को लेकर थी। लेकिन यह आंदोलन तेजी से बढ़ा और जनता शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हो गई। उन्होंने पद छोड़ दिया और भारत निर्वासन चली गईं। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में अंतिम सरकार बनी, जिसने शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जिम्मेदारी संभाली। जुलाई 2024 में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच गंभीर झड़पें हुई। पुलिस और समर्थक झुंड ने छात्रों पर हिंसा की, जिससे दर्जनों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। 5 अगस्त 2024 को जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका की सड़कों पर निकले तो शेख हसीना को भारत भागना पड़ा और प्रदर्शनकारियों ने उनका आधिकारिक आवास घेर लिया। अक्टूबर 2024 में अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और उनके कई सहयोगियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। 1 जून 2025 को सरकार ने आधिकारिक तौर पर उनके खिलाफ मुकदमे की शुरुआत की। 3 अगस्त 2025 को न्यायालय ने शेख हसीना के गैर हाजिरी में ट्रायल शुरू किया। 23 अक्टूबर 2025 को सुनवाई पूरी हुई और 17 नवंबर 2025 को फैसला आया, जिसमें उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फैसले के बाद ढाका और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां सड़कों पर बवाल और हिंसा फैल गई। सुरक्षा बलों ने कड़ा नियंत्रण स्थापित किया और कई जगह कर्फ्यू लगाया गया और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मामले पर नजर बनाए रखी है और संयम की अपील की है।